हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ। अगर कल को आपके घर में फ्रिज खराब हो जाए या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए या बच्चे की स्कूल की इमरजेंसी फीस भरनी हो तो आप क्या करोगे? आप में से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेंगे या दोस्त से उधार ले लेंगे। लेकिन ये सब सल्यूशन नहीं है इसका एक ही सल्यूशन है, वो है इमरजेंसी फंड। तो मैं आज आपको इमरजेंसी फंड क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं ये बताने वाली हूँ। ये फंड आपके लिए एक फाइनेंशियल सुपरमैन है जो क्राइसिस के टाइम पर आपको बचाता है बिना उधार लिए। चलिए एक कहानी से समझते हैं। गुप्ता जी एक मिडिल क्लास फैमिली के हेड हैं। मंथली सैलरी 50,000 है। हर महीने EMI, घर का राशन, स्कूल फीस सब मिला के बस थोड़ा बचा लेते हैं। बट एक दिन उनकी मम्मी को रात को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बिल 40,000 का आ गया। गुप्ता जी के पास सेविंग्स नहीं थी तो उन्हें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। अब सोचो, अगर गुप्ता जी के पास एक इमरजेंसी फंड होता तो उन्हें अपना गोल्ड बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। फैमिली सिक्योर होती, टेंशन कम होती और सबसे बड़ी बात, जब इमरजेंसी फंड होता है ना तो आप अपनी जॉब भी स्ट्रेस फ्री कर पाते हो। प्रेशर आए तो भी माइंड शांत रहता है क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास एक बैकअप रेडी है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि इमरजेंसी फंड कोई अलग टाइप की स्कीम है। नहीं, ये बस आपकी अपनी बचत है जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए होती है। मतलब जैसे कि हम शॉपिंग करते हैं, आईफोन या फिर गोवा ट्रिप के लिए यूज नहीं करना है इन सबको, बस जरूरत के वक्त निकालना है। रूल सिंपल है, अपने 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस जितना पैसा साइड में रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर का खर्चा 25,000 है तो कम से कम 75,000 एक साइड होना चाहिए। ज्यादा सिक्योर बनाना है तो 12 मंथ्स तक का एक्सपेंसेस भी रख सकते हैं। इससे अगर आपकी जॉब चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी हो तो आपको टाइम मिलता है एक नई जॉब ढूंढने का और अपनी मेडिकल कंडीशन से बाहर आने का, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। अब आप सोच रहे होंगे ये इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? इमरजेंसी फंड को आप ऐसी जगह रखो जहाँ से पैसा तुरंत निकाला जा सके पर रिस्क भी कम हो, जैसे कि बैंक सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। और हाँ, अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत डालना। कल पैसा चाहिए और मार्केट गिर गया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। चलिए थोड़ा और रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप ऑफिस जा रहे थे और रास्ते में बाइक स्लिप हो गई। 2,000 डॉक्टर और मेडिसिन में लग गए और उसी महीने वॉशिंग मशीन खराब हो गई। 6,000 का रिपेयर का बिल आ गया और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे 1,500 ज्यादा आ गया। ऐसे छोटे छोटे खर्चे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं क्योंकि वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड रेडी हो तो आपको अरे अब पैसा कहाँ से लाऊं ये सोचना नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी फंड जिंदगी के हर डिफिकल्टीज का बफर है। अब आप सबके मन में एक सवाल आता है, इमरजेंसी फंड बनाए कैसे? प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस डिसिप्लिन चाहिए। सबसे पहले अपना मंथली खर्चा लिखो, फिर सैलरी आते ही एक छोटी फिक्स अमाउंट अलग रख दो, जैसे 1,000, 2,000। उसे एक सेपरेट अकाउंट में भेजो। धीरे धीरे 6 to 12 मंथ का टारगेट बनाओ। इस तरह बनेगा आपका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक इंश्योरेंस जैसा है पर बिना प्रीमियम के। आज ही छोटा स्टार्ट करो, कल बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आपको ही नहीं आपकी फैमिली को भी लगेगा कि आपने सही डिसीजन लिया। अब कमेंट्स में बताओ, आपने अपना इमरजेंसी फंड स्टार्ट किया या अभी प्लान बनाया? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।